तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को लेकर। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं, जिन वो अपनी रनिंग कंप्लीट करके आता है तो उसकी एक्स्ट्रा रनिंग काउंट नहीं होती है। जैसे पहले वो एक्स्ट्रा रनिंग करके आता था या कोई भी एक्सरसाइज करके आता था वो काउंट हो जाती थी, पर अब नहीं होती है। तो अब हम बढ़ते हैं इस एनिमे को आगे लेकर, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर जिन्हो को लेवल अप करना है तो उसको रेगुलर वर्क्स ओपन करना होगा, जिसमें शायद उसको एक ही मिल जाए इंस्टेंस डंजन जैसी, जिससे वो उसमें जाकर लेवल अप कर सकेगा। पर उसको उसके बदले सिर्फ एक बिंगो मिलता है खेलने के लिए। और फिर वो ये यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है अपने स्टेटस को देखते हुए, तो उसको समझ में आता है कि उसको और लड़ाई करनी होगी ताकतवर बनने के लिए, लेकिन उसको उसके लिए वेट करना होगा जिन्हो का, जो सी रैंक की डंजन लेकर आएगा उसके लिए। तभी उसको याद आता है पेनल्टी जोन के बारे में। वो ये सोचता है कि अगर उस सेंटीपीड से लड़ेगा तो शायद लेवल अप कर जाए, लेकिन यार वो एक पेनल्टी जोन है और भले ही जिन्हो वहाँ पर भागना सीख चुका है, पर सेंटीपीड को हराना मुश्किल तो हो गई। और वैसे भी पहले जब ये गया था वहाँ पर तो इसकी जान निकल गई थी, और वैसे भी शायद उसको इसके एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिलेंगे नहीं। तो इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए तभी उसको एक मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से, और यहाँ पर उसको एक रिक्वेस्ट आई हुई होती है डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पहले तो वो सोचता है कि उसको दूसरों के संग काम करना पड़ेगा, तो लेवल अप कैसे होगा, और जब तक वो अकेले नहीं लड़ेगा तब तक लेवल अप नहीं होगा। फिर भी ठीक है, कुछ ना सही से तो कुछ बेटर है। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक मास्टर होते हैं और उनका एक स्टूडेंट भी होता है यहाँ पर, जो कि उनसे प्रैक्टिस करने के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि काश मैं आके फुल फॉर्म में आपसे लड़ पाता। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मिस्टर सॉन्ग का हाथ ऑलरेडी कट चुका है, और फिर हमको पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग को भी डी रैंक की रेड के लिए इनविटेशन आया हुआ होता है। तो उनका स्टूडेंट पूछता है उनसे कि सर आप रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, और तभी मिस्टर सॉन्ग को उस खतरनाक डंजन की याद आ जाती है और वो यही सोचते हैं कि ये बात भी ठीक है, एक बूढ़ा आदमी जिसका हाथ नहीं है वो किस काम का है। और लेकिन पर यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग अपना 100% देना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एक फैमिली होती है। अब उसको भी यहाँ पर एक इनविटेशन आया हुआ होता है उसी डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसकी 2 छोटी बेटियां भी हैं, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें और कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, ये हंटर का काम बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम पहले वाले डंजन में भी मरते मरते बचे थे। पर फिर भी वो कहता है कि 2 बच्चे हैं हमारे और वो भी स्कूल जाते हैं, उनके लिए खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा ना, और फिर हमको भी पैसों की जरूरत है। तो वो कहता है वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हंटर एसोसिएशन हम जैसे हंटर्स को ऐसे डंजन में नहीं भेजता है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, और पहले वाले डंजन में जो हुआ तो वो सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ था, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बेक जोई के पास आता है और कहता है तुमने मुझे ये फालतू के इंटरव्यू में क्यों फंसाया, वो इंटरव्यू तो तुम्हें देना चाहिए था ना। तो जोई बताता है कि उसमें वो इंटरव्यू सिर्फ डायरेक्टेड हंटर्स के लिए था, जो जिनका कैरेक्टर बहुत काफी कमाल का है और वो जॉब के लिए ठीक भी रहेंगे। तो बेक कहता है कि मतलब तुम अपने आप को बेकार समझ रहे हो। चलो वो कहता है कि फिर चलो बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुमने अपने ऊपर गुस्सा करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा मुझे यहाँ पर। तो चोई बताता है कि वो देखो टेबल पे क्या है, वहाँ पर एक रिपोर्ट पड़ी होती है जो यूजिन कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। तो चोई बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना खुद का एक गिल्ड शुरू करने वाला है। तो बेक कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी, वो मेरे गिल्ड के लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो चोई कहता है कि ओह मैंने तो तुम्हारा टाइम खराब कर दिया, ये बात तो तुम्हें पहले से पता थी। और बेक कहता है कि ये बात मुझे भी पता थी कि तुमको ये बात पता है कि मुझे पता है, मतलब इस वजह से तो तुमने मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया कि ये बताना हो तुमको कि यूजिन कंस्ट्रक्शन नया गिल्ड शुरू कर रहा है। तो चोई ऑलरेडी जानता था कि बेक को ये नॉलेज पता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना नया गिल्ड शुरू कर रहा है, पर फिर भी उसने इसको बुलाया है। तो दोस्तों ये एपिसोड का पार्ट यहीं होता है खत्म। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।